दोनों। बहुत पसंद है। ठीक है। हे गाइस, हाय, रश्मि दिस साइड। Not bad, not bad. Now you. जय श्री केदार दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं हूँ केदार घाटी के एक छोटे से गांव ऊखीमठ से। और आज हम जा रहे हैं देहरादून और फिर कल वहां से हम जाएंगे एक न्यू ट्रैक में। तो चलिए। तो दोस्तों, ये रास्ता है अगस्त्यमुनि के पीछे और इसके 3-4 किलोमीटर के बाद पड़ता है अगस्त्यमुनि। और अगस्त्यमुनि पहुंच के मुझे याद आया कि आज पंचायती चुनाव का रिजल्ट है और ऐसे में ट्रैफिक ना लगे ये तो हो ही नहीं सकता। ट्रैफिक की लंबी कतार पार करके हम पहुंच गए रुद्रप्रयाग। ये है रुद्रप्रयाग बाईपास और जो हमारे लेफ्ट साइड रोड जा रही है वो जाती है बद्रीनाथ के लिए और हम जिस रास्ते आ रहे हैं वो जाता है केदारनाथ के लिए। और ये जो सामने रास्ता दिख रहा है ये रास्ता जाता है ऋषिकेश। तो हमें जाना है ऋषिकेश, तो यही हम रास्ता फॉलो करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं धारी देवी। हाँ, आप ये बोलोगे कि धारी देवी टेम्पल तो दिख ही नहीं रहा है, पर मैं धारी देवी टेम्पल के आगे आ चुका हूँ। और अब हम श्रीनगर गढ़वाल पहुंचने वाले हैं और यहाँ से श्रीनगर गढ़वाल सिर्फ 17-18 किलोमीटर है। अब हम पहुंच चुके हैं कीर्तिनगर बेस हॉस्पिटल के सामने, जो श्रीनगर में ही पड़ता है। और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई। आपको मेरी विंडशील्ड में दिख ही रहा होगा। श्रीनगर पहुंच के ही मुझे लग गई थी तेज भूख, तो मैंने उठाया अपने दोस्तों को और चला गया पेट पूजा करने के लिए। मीट माय फ्रेंड अशोक एंड सुमित। यहाँ पेट पूजा करके मैं फिर निकल गया देहरादून के लिए। पेट पूजा करके निकल गए हम और अब मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। और अब हम पहुंच चुके हैं एनाइट। स्टिल अभी भी ऋषिकेश 103 किलोमीटर बच गया है। और ये है कीर्तिनगर का पुल और यहाँ से लगता है हाईवे। एक्सेलरेशन पेडल जोर से दबाया और पहुंच गए देवप्रयाग संगम में। क्या आपको पता है ये जगह प्राचीन काल से पिलग्रिमेज का सेंटर है। यहाँ रघुनाथ जी यानी हमारे लॉर्ड राम और देवकुंड मंदिर फेमस है। देवप्रयाग के बारे में एक और खास बात है, ये है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। और देवप्रयाग में जो प्राचीन श्री रघुनाथ जी का मंदिर है उन्हीं के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है। देवप्रयाग से निकल के पहुंच गए तीन धारा और यहाँ से ऋषिकेश है 56 किलोमीटर। और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। बस ये बारिश और ज़्यादा ना हो, क्योंकि आगे एक जगह है तोता घाटी और तोता घाटी में क्या सीन है कि वहाँ पे पत्थर पड़ते हैं, पत्थर गिरते हैं वहाँ से। बोतल, एक पानी की बोतल ये ली है और एक पानी की बोतल ये ली है, क्योंकि तो चलो चलते हैं आगे पानी पीते पीते। तो चलिए, हम आ चुके हैं मेन तोता घाटी और ये मंदिर भी इसी वजह से बनाया है कि जो रोड में चलेगा उसकी भगवान रक्षा करे। और ये जो जगह है ये सबसे ज़्यादा, अब तो ठीक हो चुकी है, पर ये सबसे ज़्यादा पत्थर यहीं गिरते थे, सबसे ज़्यादा। ये देखो, जहाँ देखोगे आप वहाँ आपको ऐसा दिखेगा कि पत्थर अभी गिर जाएंगे। हर जगह पत्थर गिरने का डर है यहाँ। एक गौ माता। तो ये सबसे डेंजरस स्पॉट है यहाँ पे। अगर इस ट्रैफिक को पार करके मैं पहुँच गया ऋषिकेश का नटराज चौक। तो अब यहाँ से ये वाला रास्ता है हरिद्वार का और ये वाला रास्ता है देहरादून के लिए। तो चलते हैं। देहरादून में हमारे एक भैया वेट कर रहे हैं। देहरादून में नहीं, एक जगह है यहाँ पे भानी वाला। ये है पंकज भैया और हम आ गए थे देहरादून में डिकैथलॉन में, क्योंकि हमें ट्रैक का कुछ सामान लेना था। रात के घोर अंधेरे में सामान लेकर हम पहुंच गए पंकज भैया के ससुराल। नीचे गाड़ी खड़ी करी और फिर नेक्स्ट डे। जय श्री केदार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु और मैं हूँ केदार घाटी के एक छोटे से गाँव ऊखीमठ से। तो अभी बज रहे हैं 3:20 हो गया है अभी टाइम और हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए, क्योंकि हमारे जो बाकी फ्रेंड है वो ऋषिकेश आ रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके थे ऋषिकेश और ये सारा सामान हमने लोड कर दिया है। देखो, ये सारा सामान हमने लोड कर दिया है
और क्योंकि हमारे साथ जो दीदी लोग आ रहे थे, दीदी भैया लोग, वो सारे अंदर बैठ चुके हैं, कुछ यहाँ पे फ्रेश होने जा रहे थे। तो श्रीनगर हम ऋषिकेश हम पहुँच गए थे। तो अब निकलते हैं आगे। फिलहाल हम जा रहे हैं गोपेश्वर, और गोपेश्वर में हमको लगेगा कम से कम यहाँ से ऋषिकेश से कम 7-8 घंटे। हाँ, 7-8 घंटे तो कम से कम लगेंगे। और अभी हम हैं ऋषिकेश बस स्टेशन में। देखो, ये है ऋषिकेश बस स्टेशन। जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं तीन धारा, और ये है तीन धारा, ये है रश्मि। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हैं यहाँ पे, और बाकी सब पीछे है, रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू 1-1.5 घंटे की ड्राइव हो चुकी है। तो चलते हैं फिर रेस्ट करने के बाद। हाँ, ये वाला है, स्कॉर्पियो लिखा हुआ है जो, और जो उसके ऊपर DRL है। यहाँ पे इनका ब्रश हो रहा है। तो गाइस हम तीन धारा में हैं, और यहाँ पे अभी लोग फ्रेश हो रहे हैं। बाकी सब दीदी लोग फ्रेश हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग घर से आए थे, और दीदी लोग घर से नहीं आए, वो तो सीधा दिल्ली से ही आ रहे हैं। तो इस वजह से उनको जगह मिली नहीं फ्रेश होने के लिए, तो अब यहाँ पे फ्रेश हो रहे हैं। तो फिर यहाँ से हम पहले वहाँ पे थे जहाँ पे बोर्ड है, अब हम वहाँ से हम यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ पे वो क्योंकि नाश्ता करना है, और वहाँ कुछ नाश्ता नहीं मिल रहा था, वहाँ मैगी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। तो हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं मैगी, पराठा, कॉफ़ी वॉफ़ी, चाय सब मिल रहा है। चलो व्यू चेक करो गाइस, यहाँ से जहाँ पे हम नाश्ता करने आए हैं, यहाँ पे ये व्यू है। और ये ज्योति दीदी, और ये है व्यू। मैंने मंगाया है बन मक्खन और कॉफ़ी, और इन्होंने मंगाया है आलू के पराठे। और बाकी तो इतना ही आया है अभी। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है अब, तो अब चलते हैं सीधा आगे। तो चलिए, तो हमें अभी देवप्रयाग में, देखिए देवप्रयाग संगम में आए हैं। एक तरफ है अलकनंदा जो अपने एक विकराल रूप में आई है, और एक तरफ है भागीरथी जो एकदम शांत है, और यह है सारिका। मिलिए सारिका से। यहाँ पे ये लोग फोटो खिंचा रहे हैं, और यहाँ पे यात्री लोग स्नान कर रहे हैं। बाकी ये यहाँ बैठे हुए हैं। जो मैक्सिमम यात्री होता है वो यहाँ पे स्नान करके जाता ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे ही गंगा का जो है, गंगा बनती है। तो जो ये वाली रिवर है ये भागीरथी है, और ये वाली जो रिवर वो अलकनंदा है, और यहाँ पे जो ये बन रही है ये गंगा है। तो मैक्सिमम लोग। तो दोस्तों हम आए थे, ये देवप्रयाग में ही स्थित है रामचंद्र जी का मंदिर। तो दोस्तों हम आ गए फरासू में, और ये है पूरा, यहाँ पे लगता है ये श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में फरासू। और यहाँ पे हमने गाड़ी में तेल डलवाया, और बाकी लोग गए हैं पानी भरने के लिए। तो दोस्तों हम अभी आए हैं धारी देवी टेम्पल में। हमने बोला जाते जाते थोड़े दर्शन कर लेते। दीदी लोग देखो गाइस, यहाँ पे ये देखो, ये इतना हैवी ट्रक लेके जाते हैं, फिर ऐसे पलटा देते हैं।
ट्रक पलटने की वजह से लग गया था यहाँ पे लंबा ट्रैफिक, पर हम कहाँ रुकने वाले थे। एक्सेलरेशन पेडल पे पैर रखा और निकल गए गोचर की तरफ। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं गोचर के आगे, गोचर और कर्णप्रयाग के बीच में पहुँच गए हम, और यहाँ पे रुके हैं हम खाना खाने के लिए गोचर के जस्ट आगे। ठीक है, बंदरखंड में है ना, बंदरखंड ही है ना यहाँ का नाम। हाँ, बंदरखंड में रुके हैं। यहाँ पे है नेगी वैष्णवी ढाबा, तो यहाँ पे खाना ये मंगा लिया हमने खाना। ये क्या है? वो दाल मखनी है ना, ये दाल मखनी, दाल तड़का, दाल मखनी, आलू जीरा और ये रोटी और बाकी चीज़ें भी अभी आ रही है। सबका खाना फिनिश हो गया है, अब सीधा निकलना है आगे। ये है हमारा ओली, इसका नाम है ओली। इसको भी घुमाना जरूरी है, नहीं तो ये गाड़ी गंदी कर देगा। अब हमने खाना खा लिया, अब निकलते हैं सीधा आगे के लिए। हमें जाना है अभी कर्णप्रयाग, फिर आएगा गोपेसर। जाओगे आप? ये तो गुज्जर और हम रुके हैं जो यहाँ से मंडल वाले रास्ता होता है ना, जहाँ पे मतलब गोपेश्वर का ऊपर के साइड एंडिंग है, तो उस वाले जगह पे रुके हम होटल। तो ये देखिए होटल देवदर्शन है यहाँ का नाम। तो अभी सब नहा चुके हैं, सब फ्रेश हो चुके हैं, मैं भी फ्रेश हो चुका हूँ। अब चलते हैं सीधा गोपीनाथ टेम्पल के दर्शन करने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको गोपीनाथ टेम्पल। हाय, तो हम लोग मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं और हम लोगों को लगी थी भूख, तो हम लोग एक कैफे में रुके जो मंदिर के बिल्कुल पास में है, और हमने कुछ चाइनीज ऑर्डर करा है। सो लेट्स सी हमारा फूड कैसा होता है, विल गिव यू रिव्यूज। हे गाइस, हाय रश्मि द साइड्स। हम लोगों ने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और हमें लगी थी बहुत ज्यादा भूख। सो हम आ गए हैं थोड़ा सा कुछ खाने के लिए। मेरे से नहीं होगा भाई। मैंने लिए ऑर्डर किया है ओरियो शेक और चीज़ बर्गर, और ये ऑर्डर किया है इन्होंने और इन्होंने। तो चलो खाते हैं।